बात करते हैं वो जो नीचे आप टीजर देख रहे हैं, मौजूदा सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सेबी चीफ को एक्सटेंशन मिलने की संभावना काफ़ी कम है। आपको याद होगा पिछले महीने ही सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाला था और काफ़ी एप्लीकेशंस भी आई थी। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हैं ये बताने के लिए कि कितने एप्लीकेशंस आई और फ्रंट रनर कौन है इस समय। लक्ष्मण जी बताइए। जी, दरअसल जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने आवेदन आए, तो 17 फरवरी तक आवेदन देने की आखिरी तारीख थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे 10, 20, 50 नहीं, 150 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे किए गए उन लोगों की तरफ से जो सेबी चेयरमैन बनना चाहते हैं। अब सेबी चेयरमैन बनने को लेकर कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों में, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने आवेदन किया, उसमें अच्छे खासे बहुत ही प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने आवेदन किया कि हम सेबी चेयरपर्सन बनना चाहते हैं जी। कई सारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग तो उन्होंने आवेदन किया कि हम बनना चाहते हैं। और तो और प्राइवेट सेक्टर के जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 20 से ज़्यादा संख्या है जिन्होंने आवेदन किया कि हम सेबी चेयरपर्सन बनना चाहते हैं। उसके बाद सर्च पैनल ने सारे आवेदनों की स्क्रूटनी की, उसकी छटनी की। कुछ चुनिंदा नाम जो है अंतिम रूप किए गए हैं, कम से कम 3 या 4 नाम है जो सूत्र बता रहे हो, उसको अंतिम रूप दिया गया है और उन्हीं में से किसी एक के हरी झंडी मिल सकती है। अब फ्रंट रनर की बात रही तो मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर हैं जो इस दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। बहुत हद तक संभावना है कि उनको सेबी चेयरपर्सन बनाया जाए। अगर वो नहीं बनते हैं तो पिछले 48 घंटे में एक आईआरएस का नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है, जो कि 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। उनका नाम काफ़ी तेजी से निकल कर आया है, तो वो भी बन जाए तो आश्चर्य मुझे नहीं होगा। लेकिन दो बातें जिसकी संभावना काफ़ी कम है कि मौजूदा चेयरपर्सन को एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी संभावना कम है। निजी क्षेत्र से कोई बनाया जाएगा, इसकी भी संभावना मुझे कम दिख रही है। हाँ जी, आपकी बात से बहुत क्लियर लग रहा है कि आपके पास वो 2 नाम हैं जो फ्रंट रनर्स हैं, तो वो आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? सीधा नाम बताइए ना। नहीं, घुमा फिरा के इसलिए कह रहा हूँ, इससे पीछे दो खास वजह है। पहली वजह है कि जिनका आप नाम ले लेते हैं ना, उनके बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम नाम लेके उनको क्यों नुकसान पहुँचाएं, मेरा कोई मकसद तो है नहीं। दूसरी बात कि मौजूदा व्यवस्था में नाम लेना बहुत ही जोखिम होता है। हो सकता है कोई एक दूसरा नाम निकल कर सामने आ जाए, तो दर्शकों को सटीक जानकारी दीजिए, गलत जानकारी नहीं दीजिए। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी रणनीति होती है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अच्छा, वीरू भी कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? वीरू आपने भी नाम डाला था क्या? बिल्कुल लक्ष्मण आपने भी वीरू आपने भी डाला था क्या एप्लीकेशन? नहीं मुझे लगा, लक्ष्मण जी ने मुझे बोला कि वीरू कुछ बोलना चाहते थे, मुझे लगा वीरू ने शायद खुद भी डाला हो। नहीं, लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही कहा अनुज। हम क्यों किसी का खेल बिगाड़े। अब इस कार्यकाल में ये मतलब बीजेपी सरकार में इंडिया में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का किसी के नाम का हो, या फिर आरबीआई का गवर्नर हो, या फिर मेरे ख्याल से सेबी चेयरमैन, किसी का नाम मत लीजिए। जिस लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही कहा, जिसका नाम ले लिया उसका ना बनने के चांसेस बहुत हैं। 100 लक्ष्मण जी गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर उसमें हुआ है और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है दिल्ली की असेंबली के बाद जो हुआ था। अभी मैं जब वो भोपाल गया था ना इंटरव्यू करने के लिए सीएम का, तो मैं सीएम के स्टाफ से वहाँ बात कर रहा था। मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं कहा आपको तो जानकारी होगी ना, बताइए कौन है। तो उन्होंने कहा कि सर इस रजीम में यू नेवर नो, बिकॉज अब होगा क्या कि 48 के 48 नाम तो ले लिए गए हैं, तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए, लेकिन खैर सही कह रहे हैं, अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे, क्योंकि अगर 28 को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो आज या कल अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए, पता चल जाएगा हमको। और लक्ष्मण जी खैर एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, उसके बाद फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे जो लक्ष्मण जी ने जितना बोला उससे जो 2 नाम सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर्स हैं, वो लोगों को गेस करने में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगेन नाम लेंगे नहीं हम, क्योंकि फिर वही बात है, क्यों किसी का वो खराब किया जाए। चलिए।